नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें गौतम बुद्ध और एक विद्वान ब्राह्मण के बीच हुए गहरे तर्क वितर्क की चर्चा होगी। यह कहानी केवल ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो एक विद्वान ब्राह्मण ने उनसे कहा, हे गौतम, यदि तुम सिद्ध कर दो कि ईश्वर नहीं है, तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन यदि तुम इसे सिद्ध ना कर सके, तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। बुद्ध ने इस चुनौती को सीधे स्वीकार करने की बजाय एक गहरे दृष्टांत के माध्यम से उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि सत्य को केवल मान्यताओं या शास्त्रों के आधार पर नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे स्वयं अनुभव करना आवश्यक है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। हल्की हवा बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे और वातावरण में अद्भुत शांति थी। तभी एक विद्वान ब्राह्मण उनके पास आया। वह नगर का प्रसिद्ध तर्कवी था, जिसने कई शास्त्रार्थों में अन्य विद्वानों को पराजित किया था। ब्राह्मण ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, ब्राह्मण, हे गौतम, मैं सुनता हूं कि तुम ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि तुम यह सिद्ध कर सको कि ईश्वर नहीं है, तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन यदि तुम यह सिद्ध न कर सके, तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध, हे ब्राह्मण, तुम मुझसे ईश्वर के न होने को सिद्ध करने को कह रहे हो, लेकिन क्या तुम स्वयं ईश्वर के होने को सिद्ध कर सकते हो? ब्राह्मण को यह चुनौती पसंद आई। वह आत्मविश्वास से बोला, ब्राह्मण, बिल्कुल, यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का प्रमाण है। देखो, यह विशाल आकाश, यह चमकता हुआ सूर्य, यह बहती हुई नदी, क्या यह सब अपने आप बन गए? कोई तो है जिसने इसे रचा है। बुद्ध मुस्कुराए और पास की एक नदी की ओर इशारा किया। बुद्ध, यह नदी बह रही है। इसे किसने बहाया? ब्राह्मण, यह प्रकृति का नियम है। जल स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है। बुद्ध, तो फिर क्या यह आवश्यक है कि इसके पीछे कोई ईश्वर हो, या यह स्वयं अपने नियमों से चल रहा है? ब्राह्मण कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन उसने फिर एक और तर्क दिया। ब्राह्मण, परंतु हमारे शास्त्रों में ईश्वर का उल्लेख है। क्या इतने प्राचीन ग्रंथ झूठ हो सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बुद्ध, यह मिट्टी देखो, इसमें क्या लिखा है कि यह ईश्वर की बनाई हुई है? ब्राह्मण, यह तो नहीं लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि इस धरती को किसी ने तो बनाया होगा। बुद्ध, क्या तुमने इसे बनाते हुए देखा? ब्राह्मण, नहीं, परंतु ग्रंथों में लिखा है। बुद्ध, यदि ग्रंथों में लिखा हो कि आग ठंडी होती है, तो क्या तुम उसे मान लोगे? ब्राह्मण निरुत्तर हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, बुद्ध, हे ब्राह्मण, मैं ना तो ईश्वर के होने का दावा करता हूं, ना ही उसके ना होने का। मैं केवल यही कहता हूं कि जो कुछ भी हम मानते हैं, उसे तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखना चाहिए। बिना देखे, अनुभव किए केवल विश्वास के आधार पर कुछ मान लेना अंधश्रद्धा है। ब्राह्मण का आत्मविश्वास हिलने लगा। उसने एक अंतिम प्रयास किया। ब्राह्मण, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है? बुद्ध, मैं यह नहीं कह रहा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब तक तुम स्वयं ईश्वर को अनुभव ना कर लो, तब तक किसी ग्रंथ, किसी गुरु या किसी परंपरा के आधार पर उसे मत मानो। सत्य की खोज स्वयं करो। ब्राह्मण गहरे विचार में डूब गया। उसने पहली बार अपने विश्वासों को तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, ब्राह्मण, हे गौतम, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब किसी परंपरा के अंधे अनुयायी की तरह नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु की तरह सत्य की खोज करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध, यही बुद्धिमत्ता का पहला चरण है। संदेह करो, जांचो और स्वयं सत्य को अनुभव करो। ब्राह्मण के मन में अब तक जो विश्वास दृढ़ थे, वे बुद्ध के तर्कों के सामने हिलने लगे थे। लेकिन उसके अहंकार ने अभी पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। वह थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने बुद्ध से कहा, ब्राह्मण, हे गौतम, यदि तुम्हारी बात मान ली जाए, तो क्या यह नहीं होगा कि लोग किसी भी चीज पर विश्वास ही ना करें? यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अनुभवों पर ही निर्भर करेगा, तो क्या वह भ्रमित नहीं हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और पास में रखी एक छोटी सी मशाल उठाकर बोले, बुद्ध, यह दीपक देखो। जब तक यह जल रहा है,
तब तक यह प्रकाश देता है। लेकिन क्या यह हमेशा जलता रहेगा? ब्राह्मण नहीं, एक ना एक दिन इसका तेल समाप्त हो जाएगा और यह बुझ जाएगा। बुद्ध तो फिर क्या, यह कह सकते हो कि यह दीपक सदा जलने वाला है। ब्राह्मण नहीं, ऐसा कहना मूर्खता होगी। बुद्ध तो फिर जब तक तुम स्वयं सत्य की खोज नहीं कर लेते, तब तक किसी भी विचार या परंपरा को अंतिम सत्य मान लेना भी मूर्खता नहीं होगी क्या? ब्राह्मण गहरे विचार में डूब गया। यह तर्क सीधा था, लेकिन उसने पहले कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, बुद्ध, यह संसार एक बहती हुई नदी की तरह है। इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज सत्य प्रतीत होता है, वह कल बदल सकता है। इसीलिए केवल विश्वास के आधार पर किसी चीज को अंतिम सत्य मान लेना हमें सत्य की खोज से रोक सकता है। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। वह समझ गया था कि बुद्ध उसे केवल ईश्वर के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को देखने की दृष्टि पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी थी। वह अंतिम प्रयास करना चाहता था। उसने बुद्ध से पूछा, ब्राह्मण, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि हमें किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर पास की एक कुम्हार की दुकान की ओर इशारा किया, जहां एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा था। बुद्ध, देखो, वह कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा है। क्या वह यह विश्वास किए बिना घड़ा बना सकता है कि उसकी कला उसे एक सुंदर रूप देगी? ब्राह्मण नहीं, यदि उसे अपनी कला पर विश्वास ना हो तो वह घड़ा बना ही नहीं सकता। बुद्ध, बिल्कुल सही। लेकिन क्या वह आंखें बंद करके मिट्टी को ऐसे ही छोड़ सकता है और आशा कर सकता है कि घड़ा अपने आप बन जाएगा? ब्राह्मण नहीं, उसे मिट्टी को आकार देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्ध, तो बस यही जीवन का सिद्धांत है। विश्वास करो, लेकिन आंखें खोलकर अपनी बुद्धि और तर्क से परखो। केवल विश्वास के सहारे मत चलो, बल्कि सत्य को स्वयं अनुभव करो। तभी तुम असली ज्ञान तक पहुंच सकते हो। अब ब्राह्मण पूरी तरह से निरुत्तर हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह केवल बहस जीतने के लिए तर्क दे रहा था, लेकिन बुद्ध उसे सत्य की ओर ले जा रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, ब्राह्मण, हे गौतम, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सदा दूसरों के ज्ञान को ही अंतिम सत्य मानता रहा, लेकिन आज समझा कि सत्य को स्वयं खोजना आवश्यक है। अब मैं अपने विचारों को नए सिरे से परखूंगा और सत्य की खोज करूंगा। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और बोले, बुद्ध, जाओ, अपने भीतर सत्य को खोजो। बाहरी संसार में तुम्हें केवल शब्द मिलेंगे, लेकिन वास्तविक सत्य तुम्हारे भीतर है। ब्राह्मण नमन कर चला गया। आज वह केवल एक शास्त्रार्थ करने नहीं आया था, बल्कि जीवन की एक नई दिशा पाकर लौटा था। नमो बुद्धा।